वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और आज मैं पहुंच चुकी हूँ अपने गांव में। मतलब मैं पिछले कल आई थी राखी के लिए। आज हमें सुबह सुबह भेज दिया है घास काटने के लिए, मुझे और मेरे भाई को। तो मैंने इतना सारा काट दिया है, अब ये लेके जाएगा इसको। सुबह घास काट के ना कंप्लीट हो गया है और दिख ही रहा होगा आपको, मेरे पसीना पसीना आ रखा है। इतने सुबह से थक गए ना, सुबह सुबह भेज रखा है हमने, अभी खाना भी नहीं खाया है। तो मैं फ़ोन नहीं लाई थी तो ये फ़ोन लेके आया। मैंने सोचा अभी शूट कर लेती हूँ थोड़ा बहुत फ़ोन से। कितने आगे हरी घास है, इससे ये बहुत भारी होती है तो ये 20 लेके जा सकता है। लेकिन ये वाला यहाँ पे हमारी घास के लिए आती है। और लेकिन जो पहाड़ दिख रहा है ना ऊपर, ये वाले मैं आपको आगे से दिखाती हूँ, वहाँ पे जाते हैं सूखे घास के लिए, सर्दियों के लिए काट के रखेंगे। इस वाले एरिया के पीछे है गांव तो नहीं दिखता, अभी ये खेत दिख रहा है। पहले जब मैंने आपको दिखाया था तो इस पूरे इस जगह पे ना लहसुन ही लहसुन थे, लेकिन इस टाइम है यहाँ पे मक्कियों के खेत। बंदा हो चुका है रेडी। सो चलो गाइस, मिलते हैं अब आपको घर में इसके बाद। तो इसके बाद हम घर वापस आ जाते हैं और मैं मम्मी को ढूंढने चली जाती हूँ। और मुझे पता था कि इस टाइम मम्मी कहाँ होगी, गाय के पास, क्योंकि इस टाइम वो देते हैं गाय को रोटी और गुड़। और मेरी गाय ने दिया है एक छोटा सा बेबी जो कि इतना ज्यादा क्यूट था। और इससे मिलने स्पेशली मेरी कजन आई थी और मम्मी ने इसका नाम रखा है चंदा। मेरी मम्मी बोलते हैं कि गाय के हमेशा नाम रखने चाहिए, तो फिर वो हमेशा रखता है। हेलो व्यू, कहाँ सोए था रात को? चाची के पास। बुई के पास सोया था और चाची के पास पहुंच गया, ऐसे कैसे हुआ? तो गांव में चला अभी मक्की का सीजन, यानी भुट्टा, जिसका मैंने शॉर्ट्स भी डाला था और आप सब लोगों ने देखा है। ये है शौक, आपके यहाँ पे पता नहीं क्या बोलते होगे, पर हमारे यहाँ पे शौक बोलते हैं और इसको कावनी बोलते हैं। ये पुराने जमाने का अनाज होता है इसको, पर अभी इसको सिर्फ पूजा के लिए बीजते हैं, क्योंकि पूजा में इसका यूज होता है। जब कोई जप तप पाठ पूजा होती है उस टाइम इसका यूज किया जाता है, क्योंकि जो पंडित होते हैं ना वो बोलते हैं कि 7 अनाज चाहिए। जरूरी चाहिए तो हाँ, और ये जरूरी चाहिए होता है। तो मम्मी ने इतना सारा पुराना अनाज हमें इंट्रोड्यूस करवाया और कहा कि ये आप लोगों को भी पता होना चाहिए आगे के लिए। तो हमने अच्छे से इसके नाम लर्न कर लिए। इसके बाद हम मक्की लेके वापिस आ जाता है। कितनी राखियां है बेटा तेरे हाथ में? कितनी बहनें है तेरे पास? मैंने तो बहुत है, पर क्या करेगी नहीं सकते। पैसे नहीं है मेरे पास देने के लिए। दीदी निकलो यहाँ से, आपको आनी नहीं बूननी, मैं बूनती हूँ। आपने आग का भट्टा बिठा दिया है। मक्की भून के हमारी रेडी है। एक इसके अंदर है, मक्की भूनने वाले हमारे यहाँ आए हैं और ये सिर्फ खाने आए हैं। किसने लगाई है आपको मेहंदी? दीदी का ठाकुर आपकी ब्लॉगर। क्योंकि मुझे एक ही डिजाइन आता है और मैं यही डिजाइन सबके हाथों में लगाती हूँ। तो अब बारी थी खाना खाने की। वैसे तो भुट्टा खा के पेट पूरी तरह भर गया था, लेकिन मम्मी हमेशा जब भी हम घर जाते हैं कुछ हिमाचली डिश बनाते हैं तो खाना बनता ही है वो तो। और उसके बाद हम चले जाते हैं फिर खेत में काम करने, क्योंकि इस बार हम लोग लहसुन नहीं लगा रहे, सिर्फ खाने के लिए हल्के से लहसुन लगा रहे हैं जो कि घर के होते हैं, यानी बेचने के लिए इस बार हम लहसुन नहीं लगाएंगे। आपने अगर मेरा पिछले ब्लॉग देखे होंगे तो मैंने उसमें बताया था कि इस बार हमारी लहसुन की प्रोडक्शन कुछ अच्छी नहीं हुई है, क्योंकि जब लगातार किसी फसल को ना एक ही मिट्टी पे बार बार या एक ही खेत में बार बार बोया जाता है तो वो उतने अच्छे से नहीं अपनी प्रोडक्शन दे पाता है। इस करके हमने इस बार डिसाइड किया है कि हम लहसुन नहीं लगाएंगे और अगले साल ही फिर लहसुन लगाएंगे, 1 साल का गैप देके। यानी इस बार हम मिट्टी में दालें वगैरह या कुछ और बोएंगे, जिससे कि नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा। आपने पढ़ा भी होगी ये चीज, और मिट्टी दोबारा से उपजाऊ हो जाएगी। तो थोड़ी देर बाद ही खेत में चाय पानी आ जाता है, तो हम वहीं पे थोड़ी सी पेट पूजा कर लेते हैं। और साथ वाले खेत में कट रही थी मक्की दूसरे लोगों की, क्योंकि कुछ फसल यहाँ पे आ चुकी है मक्की की, लेकिन कुछ आना 2-4 दिन में बाकी है। हमारा एरिया थोड़ा गर्म है तो इस करके यहाँ पे फसल काफी जल्दी आ जाती है। लेकिन अगर मैं दूसरे जगहों की बात करूँ तो अभी भुट्टा या मक्की भूनने के लिए भी नहीं हुई होगी। तो जब खेतों का काम कंप्लीट हो जाता है शाम को, तो लोग घर आते हुए गाय के लिए चारा भी लेके आ जाते हैं। गाँव की लाइफ थोड़ी सी टफ होती है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कुछ ब्लॉग में, मुझे पर्सनली टफ लगती है थोड़ी, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा मेहनती होते हैं गांव में। बस धन्यवाद, ये बुआ ने मेरे को इतनी सारी मक्कियां दी है।
बट दिल के बहुत ज्यादा साफ होता है। अगर किसी के घर में थोड़ी सी भी चीज होती है ना तो पूरे गांव में बांटते हैं। जैसे कि अभी मुझे ये बुआ जी मक्कियां दे रही थी क्योंकि इन्होंने आज काटी है। और दूसरी साइड गांव की ये है कि बहुत जल्दी फ्रेंडली हो जाता है सबके साथ। जैसे कि ये एक लेडी थी जो कि गांव में शहद बेचने आई थी और बोल रही थी कि मैं यूपी साइड से हूँ। तो गांव की सारी औरतें इकट्ठी हो जाती है और इससे इतनी ज्यादा बातें करने लग जाती है। और जाते टाइम इसको देते हैं लहसुन, मक्की और इसकी झोली पूरी तरह से भर देते हैं। तो दिन भर काम करने के बाद हम शाम को थोड़ा सा डांस करते हैं, थोड़ा रिलैक्स होने के लिए। तो ये थी मेरे गांव की लाइफ। अगर आपको अच्छी लगी है तो आप जरूर कमेंट कीजिए। मैं अभी भी कहूंगी कि लाइफ थोड़ी सी टफ है लेकिन फुल ऑफ इंजॉयमेंट है, अपनापन है और ढेर सारा प्यार है।